अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने यह फैसला किया है कि चिंची रिक्शा और लोडर रिक्शा वालों को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है जो लोग चिंची चलाएंगे और जो लोग लोडर रिक्शा चलाएंगे। नहीं तो चालान 2000 रुपये का होगा। एक टाइम फ्रेम दिया गया और उसके बाद अब कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं और चिंची वालों को रोक रहे हैं, लोडर रिक्शे वालों को रोक रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सदीक साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रोक लिया भाई को? ये इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं पहले इनको कि ये जो चिंची वाला है या जो लोडर रिक्शा है वो हेलमेट पहनेंगे। वो हेलमेट पहनेंगे? जी बिल्कुल। क्यों नहीं पहना भाई हेलमेट? भाई हेलमेट हम लोग पहनते हैं, हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलता। हाँ ठीक है, दाएं बाएं नज़र नहीं आता। अगर सीधा चलाते तो सवारी नहीं मिलती हेलमेट पहन के, क्योंकि दाएं बाएं जब भी देखते ना कोई हादसा हो जाता है, इसलिए ना हेलमेट हम लोग नहीं पहनते। वैसे ये पता लगा था कि हेलमेट लाजमी करार दे दिया है? तकरीबन 5-6 दिन से पता लग रहा था सख्ती कि ये हो गई है। हेलमेट लाजमी पहनना। तो फिर भी नहीं पहना? पहना है, 2-3 दफ़ा पहना है। पहना है, बाकी पहन के गाड़ी नहीं चलता सही। वो तो कह रहे हैं गाड़ी नहीं चलती भाई हमारी। भाई गाड़ी चलती है जब ये ऊपर मिरर लगाएंगे, शीशे लगाएंगे तो पीछे भी नज़र आता है, साइडें भी नज़र आती हैं। हाँ जी, जवाब दे। ये भी बात ठीक है। तो फिर वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक है। बाकी ना हेलमेट पहन के हमारा रक्षा बहुत मुश्किल लगा ले। शीशा लगा नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट ये टाइम भी लगा हुआ है, शीशा लगा साइडों में भी शीशा लगा ले। ठीक हो गया। तो चालान कितने का जी? जो हेलमेट नहीं पहनेगा 2000 का चालान है। 2000 रुपये का चालान है। जी जी जी, इस महंगाई के दौर में बस ऐसे ही है महंगाई, तो फिर चल ही रहा है। हेलमेट में वैरायटी और क्वालिटी भी आगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, मगर अगर किसी को वो बंद हेलमेट पहनने में प्रॉब्लम होती तो है वो ओपन हेलमेट पहन ले। ओपन हेलमेट पहन ले, उसमें बड़ी वैरायटी आ गई है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कौन सा पहनना था? वो काला बंद वाला। तो बंद वाला ना पहने ना, ठीक है, वो दूसरा पहन ले। खुला ले लेंगे खुले वाला इंशाल्लाह, वो ले लेंगे। इसमें चालान का आगाज़ हो गया जी? ये अभी जो है ना, ये देखते हैं, इनको ब्रीफिंग का कहा गया था, तो जो नहीं पहनेंगे फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जी इंशाल्लाह। साथ साथ अभी अवेयरनेस कैंपेन भी जारी ये है। अवेयरनेस भी जारी है और जो देखेंगे कि जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आपने भी नहीं पहना भाई हेलमेट? सर हम हेलमेट पहने के इधर उधर शीशे में देखें, हेलमेट डाल के हमसे नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? सर गर्दन जो है हमारी मूव नहीं होगी। हाँ, ऐसे ऐसे गर्दन मूव नहीं होगी, हेलमेट का वजन आ जाएगा, गर्दन मूव नहीं होगी। तो हेलमेट भी तो भाई डिफरेंट स्टाइल के हैं यार। सर वो फिर हम ले लेते हैं हेलमेट जो है। पता नहीं था कि सर, हेलमेट, मुझे नहीं पता, पता ही नहीं था। सर नहीं पता। ये कैसे हो सोशल सकता मीडिया है? भी यूज नहीं करते, खबरें भी नहीं यार देखते। किसी रिक्शे वाले ने बताया होगा, ये कैसे हो सकता है मुझे भाई? आज एक रिक्शे वाले ने, मेरे साथ भाई कहाँ चलता है, उसने बताया था। मैं क्या लेते हैं भाई? तो फिर नहीं लिया? नहीं तब भी? सर आज ही, तो आज ही मैं ले लेते सेकंड हैं। टाइम आया हूँ ना। अच्छा, सेकंड टाइम आया हूँ। वार्डन सर ने सुबह अड्डे में आके बोला था हेलमेट का, बोला था? यानी वो अड्डे उसने- में आके ऐलान किया गया? वो उसने बताया कि ऐलान हो गया, हेलमेट की पाबंदी है। हाँ, तो सर इंशाल्लाह लेते हैं, आज कल में ले लेंगे। कब लेंगे? अब तो चालान शुरू हो गया, 2000 रुपये का चालान हो जाएगा अभी। सर आज कल में हम ले लेंगे। चालान का इंतजार कर रहे हैं? नहीं सर, हेलमेट कितने का आता है जी? हेलमेट मेरे 1000-1500 का। 1000-1500 का हेलमेट और 2000 रुपये का चालान। सर 1000-1500 रुपए का हेलमेट है। हेलमेट ले लेंगे तो घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? तो फीस 2000 रुपये का चालान हो जाएगा तो क्या लेके जाएंगे? सर फिर भूखे मरेंगे और क्या लेके। देखे ना, हुकूमत ने, सरकार ने एक कानून लागू कर दिया कि भाई हेलमेट पहनना है। वो एक दफ़ा खर्चा होना है 1000 का, 1200 का या 1500 का, ऐसे ही है। चालान 2-2000 का होता रहना है। सर वो फिर वो ज़्यादा सही है या वो सही है? सर अब गुंजाइश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके हम हेलमेट ले लेंगे। कितने दिन में लेंगे वैसे? 2-3 दिन में ले लेंगे। तो 2-3 दिन में कितने चालान हो जाएंगे सर जी? रोज चालान होगा। रोज चालान हो जाए तो कितने पैसे? अगर 3 दिन भी करे तो 6000 रुपये का चालान सर भाई। कल संडे, सैटरडे संडे वाले दिन खरीद अगर लेंगे। ये आज शुरू करे ना, ये जो सेविंग बता रहा है, अगर आज शुरू करे, ये मंडे से शुरू हो जाने हैं चालान, तो मंडे तक इनका जो है ना वो हेलमेट आ जाएगा। और हेलमेट 800 रुपये का भी आ जाता है। और दूसरा इन्होंने कहा जी मैं हेलमेट पहन के इधर उधर नहीं देख सकता। हेलमेट गर्दन पे नहीं पहनना, हेलमेट सर के ऊपर पहनना। जो आपका हेलमेट है ना, ये ठीक है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये 2000 का 2500 का हेलमेट हम कहाँ से लेंगे? मैं बताता हूँ, मैं यही बता रहा था, पहले भी उस भाई को भी बताया है। इनके जो मेम्बरान है ना, इनके जो सदर बने हुए हैं यूनियन वाले, उन सबसे मीटिंग की हुई है, उनको भी की है मीटिंग? हाँ, उनको ब्रीफ किया है कि जो आपकी मेम्बरान है ना, उनको जो हेलमेट की अवेयरनेस दे, उनको हेलमेट पहनाएं।
उनको भी बता दिया। अगर ये भाई कह रहा ना कि मुझे नहीं पता चला, तो इसको ऑन द रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि आपने हेलमेट इस्तेमाल करना है। सर, मैं आपको बात सुन लो ना, 3 दिन सेविंग करके आपने हेलमेट लेना, 800-900 रुपये का हेलमेट मिल जाता है, और इस तरह का भी मिल जाता है। आप जाओगे ना लाहौर होटल, इस तरह का भी मिल जाएगा। लेंगे संडे वाले दिन हेलमेट आ जाएगा। इसमें आपकी सेफ्टी है और आपका भला भी है, आपका फ़ायदा भी है। जब लॉ आ जाए उसको इन्फोर्समेंट हमने करवाना है, इन्फोर्स आपने करना है। जी सर। ठीक है, जी सर। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये लोडर रिक्शा है जी, और ये लोडर रिक्शे वाले भाई को भी रोक लिया गया है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? काम ठीक जा रहा है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा थोड़ा चल रहा है ना? या। कोई बेहतरी आई है? कुछ थोड़ी सी है। आ गई है। हेलमेट नहीं पहना आपने? हेलमेट मोटरसाइकिल पे इस्तेमाल है हुए हैं, लेकिन लोडर पे तो पहली दफ़ा सुना नहीं, पता नहीं लगा कि अमल दरामद करना है इस पे? अभी पता नहीं चला, पता ही नहीं चला, लोड आए नहीं अभी। किसी ने नहीं बताया, किसी रिक्शे वाले ने? लेकिन ज़्यादा जो है ना, मेरा काम जो है ना एक मुल्कों के अंदर अंदर ही है, बाई वक्त बहुत कम आता नहीं, है। वो तो कहीं भी हो भाई, जब बैठ के स्टार्ट होगी तो हेलमेट पहनना है। बस आज निकल आए थोड़ा सा बैठ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाजमी लगेंगे। हेलमेट पहनना नहीं चाहिए वैसे? पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, सेफ्टी है, सेफ्टी है ना? बिल्कुल सेफ्टी है। बाइक पे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, तो यहाँ पे भी सेफ्टी है, यहाँ पे भी सेफ्टी है। गिर तो यहाँ से भी सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं ना, बिल्कुल गिर सकते खुदा ना हैं। खास्ता हादसा हो जाए, हादसा भी हो सकता है जी, टायर पंचर एकदम होए तो उल्ट भी सकता है। उल्ट भी सकता है, तो इसके लिए हेलमेट पहनना है। पहनना जरूरी है इंशाल्लाह। तो आपको तो पता ही नहीं था, तो 2000 रुपये का चलान कर देना इन्होंने। लेकिन अब पता चल गया, इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे तो हेलमेट लाजमी रखेंगे साथ। अभी इस रोड भी आएंगे। आपने कैसी कैंपेन की वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछला पूरा हफ्ता जो है ना, हमने पूरा ब्रीफ किया है। लेकिन जो है ना, मैं ज़्यादातर मेरा काम है किचन कैटरिंग का, मैं अपने एरिया में रहता हूँ, शाहबाग एरिया में ही, बाहर बहुत कम आता हूँ मैं। इस चीज़ से ताल्लुक है जी कानून से कि आपने छोटे एरिया में ही रहना है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जब लॉ इन्फोर्समेंट होती है, फिर वो छोटा इलाका हो बड़ा इलाका हो, वो फिर वो तो enforcement मोमेंट आपने बाइक पे बैठ के या लोडर रिक्शे पे बैठ के हेलमेट पहन के बैठना है आपने। ये शुरू पहन लेना। ऐसे ही है जैसे गाड़ी वाला जब बैठता है वो बेल्ट लगाता है। उसमें बेसिक सीट बेल्ट पहनता हूँ। इसी तरह जब ये गाड़ी वाले, ये मोटरसाइकिल वाले, लोडर रिक्शे वाले, चिंची रिक्शे वाले जब ये बैठेंगे मोटरसाइकिल या लोडर रिक्शे के ऊपर, तो ये सबसे पहले अपना हेलमेट पहनेंगे। जिस तरह इन्होंने की रखी है, बाकी कपड़े पहने हैं, इसी तरह ये माइंड बनाए तो ये भी साथ ही हो जाएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह समझ आई जी? इंशाल्लाह जरूर जी। तो 2000 का चलान का क्या करता है? चलो आज माफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाजमी इधर आएंगे तो लाजिम करना है, लाजम जी इंशाल्लाह, वरना देख के चलान तो होता रहेगा। इंशाल्लाह लाजम जी, चाहे जो भी है, इधर आएंगे तो बैठ के आएंगे। ह्यूमैनिटी बेस पे आपको मैं एक वार्न कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपका चलान था। आपने हेलमेट लाजमी पहनना है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। 2000 बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, उसको सेव करें। 1000-1200 का हेलमेट पहने। आपको आज वार्निंग दे रहे हैं। हेलमेट है मेरे पास, बाइक में हेलमेट है मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह आप आएंगे तो लाजमी पहन के आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये वार्निंग दी गई है जी ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से कि आज आप हेलमेट ख़रीद लें ताकि आप उस पर पाबंदी की जा सके। इस वक्त आप जो देखेंगे लोगों को, जो रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे हैं, अभी तक कोई रिक्शे वाला ऐसा नज़र नहीं आया जिसने हेलमेट पहना हो। हुकूमत जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने इस पर अमल दरामद का आगाज़ किया। आपको लाहौर शहर में शाहराहों पे जो लोग रिक्शे वाले नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा दाएँ जानिब दिखाएँ कि इस वक्त आपको जो चिंची रिक्शे वाले नज़र आ रहे हैं, आपको उस पर हेलमेट नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता अब एक कैंपेन जारी है, लोगों को बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इनकी जो यूनियंस बनी हुई है उनके लीडरान को भी बताया गया है। कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हेलमेट नहीं पहना आपने? हाँ जी सर, हेलमेट मैं आज निकाला, दिहाड़ी पे लिया है सर जी। आज ही निकाला है? हाँ जी, दिहाड़ी पे लिया रक्षा सर जी। हेलमेट का पता नहीं था? सर जी नहीं पता था, मैं आज दिहाड़ी पे लिया रक्षा। तो क्या करते हैं वैसे, क्या करते हैं? पहले मैं मजदूरी करता था मिस्त्रियाँ, मगर मजदूरी नहीं मिल रही, नहीं मिलती भी, तो रिक्शा निकाल लिया। रिक्शा। आज ही लिया है? आज ही लिया। कितने की दिहाड़ी है? 800 रुपया सर जी। 800 रुपया दिहाड़ी। तो जिसने दिहाड़ी पे लिया उसने बताया नहीं कि हेलमेट भी लेना है? नहीं, बाबे ने नहीं बताया। वो बाबा बूढ़ा, वो बीमार पड़ा, उसका खड़ा था, तो मैंने कहा मैं बेटा तो सुबह निकले थे? हाँ जी सर। नहीं अभी निकला, थोड़ी देर हुई। मैं कितने पैसे कमा लिए हैं? 200-300 रुपया है बकाया 200-300 पेट्रोल पे। हाँ जी, कमा लिया है। हाँ जी सर जी। चलान पता है कितने का है? जी सर जी। 2000 रुपये का। चलो सर जी, आज गलती हो। 300 कमाया, दिहाड़ी का भी 800 दिता, तो 2000 का चलान हो गया। सर जी ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਆਰਟੀ ਸੇ, ਉਹ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਰ।
अभी ये वो कह रहे हैं कि मैं तो रिक्शा ही आज निकाला है, अभी दिहाड़ी पे लेकर मैं तो चलाता ही नहीं था। लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर जी। यार लाइसेंस ही नहीं है तो फिर आप कैसे रिक्शा कैसे निकाल सकते ये हैं? चीज़ें उन्होंने खुद पूरी करनी है, जो हम वक्फे वक्फे से पूरी करवा रहे हैं। नंबर प्लेट भी इनकी लगवाई है, हाँ जी, ये नहीं लगी थी। साहब मैंने नंबर प्लेट के बगैर नहीं ये चला रहा था। लाइसेंस भी इनका हमने मुख्तलिफ जगह पे नाके लगा के इनको रोक रोक के इनके लर्नर बनवाए, इनको लाइसेंस भी कागज देते ना वो बनवाया है। उनको देख के भी, नाके को देख के भी ये भाग जाते हैं कि यार पता नहीं क्या करने लगे जी। नहीं वो तो कहते हैं मैं रिक्शा चलाता ही नहीं हूँ, मैं तो आज दिहाड़ी पे निकला हूँ। चलाते हो रिक्शा कितने चलाते हो? मामिया कॉलोनी चलाने सदरे ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਿੰਗਚੀ ਰਖਿਆ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਿੰਗਚੀ ਰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਕਿਹੜਾ? उधर सदर वाले बनते पे ने सदर स्टापन सर जी। चलो ठीक है, सदर ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ सारे। मखसूस एरिया लाट है, वहाँ पे ये खड़े होते हैं, इनके मेहमान हैं। ठीक है उन्होंने बस आपको ब्रीफ किया, उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने ब्रीफ नहीं किया आपको? सर जी सानू दसे मैं तुम दसे ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है यार झूठ, ये तो फिर गलत बयानी हो रही है ना। सर ये ऐसे है ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਣੇ ਰਕਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਉਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। अच्छा मेरी गल सुनो, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਰ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰੀਸ਼ੋ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। 2000 ਬੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਲਮਟ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰ ਦੇ ਸਰ। हेलमेट लाजिम पाना। मैं ना से इनसे होगा, हेलमेट थोड़ा सा सर जी टाइम मैं भी लगेगा। ये ऐसा। वाल्टन वाले अफसर बांट रहे हैं हेलमेट, ठोकर दुकान रखिया वाला कह रहा सी मैनू। ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। हाँ जी। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ। तो सर जी सानू भी दो ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 150 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਮਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है सर। ਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਆਓ। ठीक है सर। 150 ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਲਮਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है ਉਹ सर। ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ठीक है सर। ਠੀਕ ਹੈ। फिर चलान भी नहीं होएगा, अच्छा। पैसे भी बचेंगे। मेहरबानी सर, थैंक यू। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रही है। यहाँ पे एक और भाई को रोक लिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अलहमदिल्ला जी। काम ठीक जा रहा है? काम है ही नहीं, ठीक कहाँ से जाना जी? है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ते बाद बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। हफ्ते बाद तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? हेलमेट का भी पता चला है, वो भाई बता रहे हैं इंशाल्लाह पहनेंगे, वही पहनेंगे। पहले नहीं पता था? ये कैसे हो सकता है? सबको, सारे रिक्शे वालों को पता है। सर ने भी बताया अभी इंशाल्लाह लगे पहनेंगे हम। अभी पता लगा आपको? हाँ जी, नहीं बताया मुझे, लोग ने ये बताया अपने चलान नहीं करे, आपने हेलमेट पहना, मैं कहा नहीं पहना। किसी रिक्शे वाले ने नहीं बताया, किसी दोस्त ने नहीं बताया, नहीं जी, कहीं से पता नहीं लगा? ये अमन पाड़ बंदे, हमें कहाँ से पता चलना? हम रिक्शा ड्राइवर है, हमको यहाँ कौन सा मोबाइल व्हाट्सअप चला रहे हो कर रहे हैं। ये मोबाइल हमारे पास चलान बताया उन्होंने कितने का है? चला नहीं बताया हमने। कितने का चलान है? 2000 का। ये ले 2000 का चलान। बताया उनको, मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ले लूँगा। कह रहे ठीक है। देखिए आपने कहा हालात भी मुश्किल है, काम है नहीं, हफ्ते बाद निकाला है, ऐसे में 2000 का चलान तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। सर कहाँ से लाएं पैसे, बताएं मुझे, हमें कहाँ से लाके हेलमेट खरीदें, बताएं मुझे। काम होगा तो हेलमेट लेंगे ना। उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी उन्होंने, सर ने। आज तो काम पे निकले हुए हैं ना, हाँ जी, निकला हुआ है, तो अब हेलमेट ले लेंगे? ले लेंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है, ले लेंगे। क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लेंगे तो 2000 का चलान होता जाएगा। चलान महंगा है। हेलमेट सस्ता है। या फिर ऐसे कर लेते हैं, आज चलान कर देते हैं आपका। बताया कि हफ्ते बाद बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ मैं, उनको ये बता रहा हूँ मैं, काम होगा तो हेलमेट क्या हाथ ही लेंगे, काम ही नहीं, कहाँ से लेंगे? घर में खाना कैसे पूरा कर रहे हैं? मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आपने एकदम से जो कमाया उसी के लिए हेलमेट ना ले आओ। थोड़े थोड़े पैसे करोगे, 2 या 3 दिन लगेंगे, आपका हेलमेट आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, वो फिर चलेगा। ठीक है, मैं बता दी मगर लूँगा मैं। हेलमेट ये सस्ता सामान है, चलान बड़ा है, इससे ज़्यादा नुकसान। ठीक होगा, छोटी छोटी सेविंग करके आप हेलमेट खरीदे। ठीक है, ठीक है जी। आपको तो फॉलो करना है ना रोज। इनको वार्निंग दे देते हैं जी, सर जी सर वार्न करते हैं। वार्निंग दे दी आपको, ठीक है सर जी, हेलमेट खरीद लीजिएगा, ओके ओके। वरना चलान तो शुरू हो चुका है। ऐसे है जी, जी सर, चलान शुरू हो चुका है, 2000 रुपये का चलान हो रहा है इस वक्त। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे इस वक्त वार्निंग्स दी जा रही हैं साथ साथ, क्योंकि चलान की कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है।
और लोगों को बताया भी जा रहा है, अवेयरनेस भी दी जा रही है, क्योंकि ये वो तबका है जो कि बहुत निचला तबका है, जो कि हैंड टू माउथ तबका है, रोज़ की दिहाड़ी कमानी है और रोज़ ही खाना है। इसलिए एक और वीक जो है इसमें इनको वार्निंग का सेशन जो है वो ज़्यादा आगाज़ उसमें ऐड ऑन कर दिया, ताकि इनको वार्निंग भी दी जाए और जो नहीं मानेगा उसका चलान होगा, वरना वार्निंग भी दी जाएगी। ब्रेक वापस आते हैं जरूरी के साथ होइएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो चिंची रिक्शों को, लोडर रिक्शों को रोक रहे हैं और उनसे हेलमेट का पूछा जा रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वरना चलान जो है वो हो रहे हैं। पता नहीं सादा सीधे उधरों आए घर की सवारियां लैके जानियां सी गंगा राम तो उन्होंने रिक्शा चलाते मुझे हो चले तकरीबन 2 के माह हो गए। आपको किसी ने बताया नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने दसा नहीं हेलमेट पाना, हेलमेट ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੰਚੀ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं ਹੈਗਾ। भाई मेरे हेलमेट सिर्फ इधर लागू नहीं है, जहाँ भी आप चिंची चला रहे हो ना आपने हेलमेट पहनना। अभी क्या करूँ, अभी चलान करूँ आपका 2000 का? वार्निंग तो सर दे रहे, मैं आइंदा हेलमेट सस्ता है, हेलमेट सस्ता है, हेलमेट सस्ता है। हेलमेट का पता नहीं सी, नहीं सानू पता है किस तरह हो सकता है यार। सारे ही चलाने ਆ ਵਾਗੇਲੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਧਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। घर ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ सिर्फ। चलो फिर ये एडवर्टाइजमेंट आपने जाके करनी है उधर, आपके जितने रिक्शे चलाने वाले हैं ना, वैसे तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, लेकिन आपने कह दिया मान लिया। उधर जितने भी रिक्शे चलाने वाले उन सबको कहना है कि जब रिक्शा चलाना है, जैसे ये कपड़े और बाकी चीज़ें आपने लाजमी रखी हुई, बेसिक हेलमेट को भी ज़रूरी समझना है। इसमें आपकी सेफ्टी है, माली सेफ्टी भी है और जानी सेफ्टी भी है। ठीक है, आपने इसका ख्याल रखना है और बाकियों को भी बताना है, मेहरबानी। ठीक है, ये इसलिए वार्निंग दी जा रही है ताकि ये अपने इलाके में जो लोग हैं उनको जाके बताएं कि हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है, 2000 रुपये का चलान जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। आज इस मुहिम में जो हमने पिछले हफ्ते भी की, लोगों को बताया कि यकम से जो है वो पीर से जो है वो चलान का आगाज़ हो जाएगा। अब अलबत्ता एक और वीक है, इसमें भी लोगों को साथ साथ अवेयरनेस दी जा रही है। ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये वो तबका है जिस तरह मैं पहले बता रहा था जो कि इंतहाई पिसा हुआ तबका है, जो मेहनत मजदूरी करता है, इनकी जो कमाई है वो उतनी नहीं है, लेकिन अब चूँकि हेलमेट इन्होंने ख़रीदना है और इनके मुताबिक हेलमेट महंगा आता है तो वो एक दिन में फौरी हेलमेट ख़रीद भी नहीं सकती। तो ट्रैफिक वार्डन भी उनको कह रहे हैं कि आप 2 से 3 दिन लेके अपनी सेविंग करके हेलमेट ले लें क्योंकि ये आपकी सेफ्टी है। ये एक और लोडर रिक्शे वाले को रोका है जी, और इस भाई ने भी हेलमेट नहीं पहना, बता कैप इन्होंने पहनी हुई है। कैसे हो भाई? ठीक हो? किधर जा रहे हो? मैं गोदाम जा रहा हूँ। काम पे? जी। काम ठीक जा रहा है? शुक्र है। पैसे कमा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला तो नहीं है? नहीं जी। किसी किस्म का? यार ये बड़ा अच्छा कि आपने साइड मिरर लगाए हुए हैं, लेकिन ये थोड़े साइड में नहीं होने चाहिए कि नज़र भी आए। फिर बहुत बार हो जाते हैं, ज़्यादा बार हो जाते हैं। यहाँ से दोनों डाले सीधे आ रही है नज़र? बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी हाँ बना हुआ है। बना हुआ है लेकिन आया नहीं है। आया ही नहीं? अभी दाखिला करवाया, मैं 10-12 दिनों के गांव से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलमेट नहीं पहना आपने? हेलमेट का तो सर पता नहीं था अभी तक। नहीं यार, नहीं पता है, पता ही नहीं? कसम से किसी ने नहीं बताया? मैं कल तकरीबन कल मैंने गाड़ी निकाली है, कल निकाली है? गाँव से हूँ, टिकट जेब में पड़ा हुआ है। तो कल भी किसी ने नहीं बताया भाई हेलमेट पहले चलान कर रहे हैं ये वार्डन वाले? उसका पता नहीं था। नहीं पता? हमारी सेफ्टी के लिए बता रहे लेकिन पता नहीं था। पता नहीं था। अब आप पहनेंगे इंशाल्लाह। आपको पता चलान कितने का है? ताउन करेंगे तो कुछ होगा। चलान कितने का पता है? 2000 रुपये का। इंशाल्लाह अभी जाते हुए खरीद लेंगे। बताएं जरा, अगर अभी चलान हो जाए 2000 का चलान, ये फिर साथ अपने जाने वालों को भी जो उधर हैं उनको भी बताएगा। मैं रोज़ यहीं से जाता हूँ, ये हाजी कैम्प के पीछे गोदाम है। मैं कल आया हूँ गाड़ी पे, तकरीबन 6-7 दिनों के गाँव से आया हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं था इसका। देखिए दोबारा बहुत ज़्यादा हम रोज़ाना ब्रीफ करते हैं, शायद आप मिसिंग हो गए। ताउन करेंगे तो आप कुछ मेरी बात सुनो, खुद आपने खुद भी कोशिश करनी है। बिल्कुल। आप बाकी चीज़ों का, हालात का, सब चीज़ को देखते हो ना, इस चीज़ को भी देखो कि कौन सी चीज़ जो है ना उसकी इन्फोर्समेंट हो रही है। ये हेलमेट की इन्फोर्समेंट हो रही है। लोडर रिक्शा, चिंची रिक्शा, वो भी हेलमेट पहनते हैं। इंशाल्लाह करेंगे। आपकी सेफ्टी है ना? जाते हुए लाहौर होटल से मैं खरीद लूँगा। अभी जितने भी है ना आपके साथ वाले रिक्शे वाले हैं, ईमानदारी से उनको बताना है कि यार हेलमेट पहनो, हेलमेट के चलान हो रहे हैं 2000।
बताओगे? इंशाल्लाह पक्की बात है। और अभी लोगे हेलमेट जाते हुए पक्का वादा? 1000-2000 में क्या जाता है, हाँ, सेफ्टी अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है। मुझे पता नहीं था वैसे। वेरी गुड यार, ये देखें कि कितना अच्छा लोडर रिक्शे का ड्राइवर है। वो कह रहा है सेफ्टी हमारी है। मैं अभी वापसी में जाते हुए लोड जो अपना रिक्शा है उसके लिए हेलमेट लूँगा, इसका इस्तेमाल करूँगा और इससे साइड मिरर भी लगाए हुए हैं, इसका लाइसेंस भी है। ये बड़े कम लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस हो और जिनके जो ये साइड मिरर्स लगा के चले। क्या हाल है? ठीक हो जी, परेशान बैठे हो? परेशान बहना ही है, की परेशानी है? कारोबार ही है नहीं है, सवारी नहीं आ रही यार। सवारी तो आ ही जाती है भाई, वो बसा की सवारी, बसा की सवारी है। हेलमेट का पता है लगा कोई? नहीं जी भाजी, हुण पता लगा आ गया हेलमेट। हाले पता लग गया है? हाँ जी, इस तो पहले नहीं पता सी जे 2 ज़्यादा चलान हो जाना है। चलान तो अगे ही करवाई जाती है, ये किहड़ा हेलमेट की गल नहीं है, चलान तो शुरू तो करवा रही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ लाइसेंस नहीं होएगा ना? ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ते गलत है। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ हुकूमत गलत है। गलत है, लाइसेंस नहीं होना चाहिए था, नहीं चेक लाइसेंस करना होना चाहिए, चाहिए। चेक करो, हर चीज़ चेक करो, नो प्रॉब्लम, ये अच्छी गल है, ठीक है, ये गल माड़ी नहीं। अगर ये 2000 का चलान करते हैं, वो इन्हों की मजबूरी नहीं, अगों इन्होंने आर्डर होंगे बेचारे। हेलमेट नहीं पाना चाहिए था। और रिक्शे वाले हेलमेट की करेगा बेचारा? नहीं बांधा रिक्शे वाले था। पा लेंगे हेलमेट भी, नहीं वैसे बांधा नहीं, बनता तो नहीं, हुकूमत नज़र से बनता तो पावांगे। वो कह रहे भाई हेलमेट बनता ही नहीं हमारा, क्यों पहने हैं हम? ये मोटरसाइकिल साथ लगाई, ये भी नहीं बनती इसके साथ लगाई ये हुई भी है। बात ठीक है आपकी, बिल्कुल आप राइट हैं। और इसके ऊपर स्टिकर भी आपने उतार दिया जिसके ऊपर लिखा होता है कि जब भी आप इसके ऊपर बैठे और हेलमेट पहने। सर पढ़े लिखे तो है कोई नहीं, तुसी अच्छे पढ़े लिखे हो, तलीम तुहाडे कोल, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਈਲਾ। दसे ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। जी बिल्कुल, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੋਗੇ। इंशाल्लाह जी, कल तो हेलमेट वेखोगे चेहरे ते। हाँ वो हेलमेट होने से ਤੁਹਾਡੀ भी सेफ्टी है। हेलमेट सस्ता है, चलान ज़्यादा महंगा है। और हेलमेट एक दफ़ा लेना, चलान तो बार बार हो ही जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है सर, है बड़ी पते की गल की है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट ले लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बकाया हुकूमत तो बस है, अक्के पे हैं, गरीब बंदे हैं, हर कोई भैया कहानी। सुबह तो पैसे कमाए ने बस जी, कितने बजे निकले सी? 10 बजे निकले, तेल 250 का, कोई सवारी नहीं पै रही, तेल पवा रहे हैं, साड़ रहे हैं, सवारी नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, बिल आ जाते हैं। कहते ਅਸੀਂ हर चीज़ सस्ती करांगे, कोई चीज़ नहीं है, कोई सस्ता नहीं कोई है। सस्ता नहीं है, मर रहे हैं, इससे उनको एहसास नहीं है, तो की कर रहे हैं। अमरूदा वाले तो चलान दे जाती, रस्ते में चलान। कितने बच्चे ने? कोई बच्चे नहीं, फैमिली है, किराए पे मकान है, 10,000 रुपये किराया वा, और जिन्ना कमाने उस तो दुगना का बिल आ जाता, गैस का, बिजली का, की दईए किसी ने। एक चलान हो जाए, परचा हो जाए, वो सूद ते पैसे फड़ के परचा लवाने, सूद उत्थे ही रहिंदा साडा। उन्होंने कोई नहीं, वो अमीर लोग ने कारोबार में बिजनेस, वो फिर हुकूमत कर रहे हैं। ਅਸੀਂ कह देंगे जी वर्ल्ड ਨਾਲ गलत है, वो अफसर गलत, ये कोई गलत नहीं है, ये राइट ने, इन्होंने जो कुछ किया जाता है वो करते बेचारे, इन्होंने तो अपनी जॉब करनी है। गरीब के हालात माड़े ने, कोई चक्कर ही नहीं है यार, आंसू देख रहे हो, परेशान, दिमाग की टेंशन, घरे रोटी ना पक्के, शाम को सोचते हो यार की करिए, किसी को मंगण जान दिल ही नहीं करता, अगले कहते नौजवान है, की दईए तेन उधारा, हाँ कहते काम कर जाके काम कर, तो फिर डिस्टर्ब होने, दिमाग की टेंशन हो जाती बंदे नूं। इन्हां नाल असीं की करांगे, इन्हां नाल क्यों बदतमीजी करिए असीं, टेंशन तो साडी है, वो जॉब कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अल्लाह मुश्किल आसान करे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है जी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा और 12 कह रहा हूँ, ये वो तबका है जो
इंतहाई पिसा हुआ तबका है, रोज़ बाहर निकलता है इस आस उम्मीद के साथ कि वो अपने बच्चों का रिस्क लेके जाएगा, अपने घर वालों का, अपने अहले खाना का रिस्क लेके जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है वो अब उस पर हेलमेट इन्फोर्स कर दिया गया, उसके भी पैसे उसने निकालने हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है कि अवेयरनेस भी दी जा रही है साथ साथ और लोगों को गाइड भी किया जा रहा है और टाइम फ्रेम भी दिया जा रहा है कि आप टाइम फ्रेम बढ़ा दिए, आप जाके हेलमेट ख़रीदें, फिर आपका चलान होगा। अलबत्ता चलान का आगाज़ हो चुका है। ब्रेक वापस अगर के साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने चिंची और लोडर रिक्शों के लिए हेलमेट का नफाज जो है वो लाजिम कर दिया गया है। इससे बात करेंगे DSP ट्रैफिक उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक और नफाज हेलमेट पहले मोटर बाइक के लिए 1 से 2 हुआ, अब चिंची और लोडर रिक्शे के लिए भी आ गया है। ये तो पिसा हुआ तबका है, ये कह रहा है भाई क्यों पीछे पड़ गए हमारे। नहीं, पीछे नहीं पड़े। देखें, बहसीयत मुआशरा ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने में मीडिया का भी उतना ही किरदार है, उसी तरीके से मेरे ख्याल में हम लोगों ने ये स्टेप बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। हम लोगों ने जब से ये जो एनालिसिस करते हैं ना ये एक्सीडेंट्स का, उसमें हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो चिंची रिक्शा है वो भी हेड इंजरी का शिकार हो रहा है। जो लोडर रिक्शे वाला है, बैठा तो वो ओपन है, बैठा तो ये मोटरसाइकिल पे हुआ है, मोटरसाइकिल पे हुआ है। वैसे तो ये इलीगल है, वैसे तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग इलीगल है। वो ट्रांसपोर्ट के साथ हमारे उठाए हुए इश्यूज हैं कि ये वो रिजॉल्व नहीं होने साथ, या तो इसको अप्रूव करें, या तो इसको अप्रूव कर लें, इनका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बन जाए, या फिर हम लोग कहते हैं कि देखिए अगर इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट ये आपके पीछे खड़ी है कि अगर CM सभा इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट दे रही है तो फिर उनके लिए हम लोग ये जो रिक्शे हैं इनको कम से कम शहर की हदूद से हमें बाहर कर देना चाहिए। और अब शहर वाली जो ट्रांसपोर्ट है या जो इन सड़कों पे जो स्पीड है, जो ट्रैफिक है, उसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इनके लिए भी उतना ही खतरनाक है ना। तो अगर ट्रैफिक वाले नहीं मानते, ये वो कहते हैं भाई हम 3 व्हीलर है, हम तो उल्टते ही नहीं है। देखिए, मानते तो मोटरसाइकिल वाले भी नहीं है। वो कहते हैं मेरे सर में दर्द है, मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया है। मानना ना मानना नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हमें अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है तो मेरे ख्याल में हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम इनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त हेलमेट का नफाज हो रहा है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 90% रिक्शे वाले, 90% रिक्शे वाले बगैर लाइसेंस के चलाते हैं। बिल्कुल। उस तरफ तो अभी नफाज शुरू नहीं हुआ, हेलमेट पर आप आ गए हैं, पहले लाइसेंस तो बनवा लें इनका। नहीं, आप ये कह लें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो इकट्ठी शुरू की हैं और ये इकट्ठी शुरू की करना जो है वो ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखें कि इतवार वाले दिन नफरी कम है भाई, अभी आप अल्लाह अल्लाह करके हमारे कोई मेगा इवेंट आ जाए या VVIP मूवमेंट आ जाए तो सारे ट्रैफिक वार्डन उधर लग जाते हैं, शहर खाली हो जाता है। भाई आपकी नफरी नहीं है। देखिए, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये चैंपियन ट्रॉफी भी बहुत बड़ा इवेंट, नो डाउट सर, हमारे के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को कि संडे वाला दिन जो है वो हमारा लाइसेंसिंग सेंटर इन बंदों के लिए हमने मुख्तस कर दिया। अच्छा। अब संडे को ये रिक्शा ड्राइवर फ्रीली हमारे लाइसेंसिंग सेंटर विजिट करें, मनावा लाइन में जाके विजिट करें और वहाँ जाके ये अपना लाइसेंस बनाए। इनको हम लोग एक तो एजुकेट करेंगे, दूसरा हम लोग इनको सर्व करेंगे कि इनका लाइसेंस बन सके, और इसमें इनकी छोटी सी ट्राई के साथ और इनको प्रॉपर एजुकेशन के साथ इनको फौरी तौर पे लाइसेंस इशू किया जा रहा है। रिक्शे वाले के लिए संडे को सेंटर ओपन है, ये पूरे पंजाब में ओपन है, पूरे पंजाब में। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब की तरफ से ये इनिशिएटिव भी लिया गया, उसको CTO साहब ने भी उसी तरीके से नाफिज किया है। संडे को पूरे पंजाब में आप जाएं, जहाँ पे कमर्शियल लाइसेंस बनते हैं, जिस तरह मनावा में बन रहे हैं, वहाँ पे ये अपना ID कार्ड लेके जाएं और अपने आप को लाइसेंस। मैं कुछ और सवाल भी आपसे करता हूँ, लेकिन ये भाई खड़ा है, इसकी शायद सवारी मिल जाए, इसको इसका टाइम नहीं लगेगा। कैसे हो? ठीक हो? लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना हुआ। ये अभी DSP साहब कह रहे हैं कि इतवार को जाके लाइसेंस बनवा लो, तो क्यों नहीं बनवाते? इंशाल्लाह ताला बनवा लें। कब से रिक्शा चला रहे हो? मुझे ये तकरीबन 2-4 माह हुए। नहीं यार, अभी बस अभी क्या बात है? तो लाइसेंस नहीं बनवाया, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट कोई भी नहीं पहनते, तो देखें नहीं जैसे चलो एक बात बताओ जी, ये पता था कि हेलमेट पहनना है? जी, ये तकरीबन कल एक बंदे ने कहा कि तुम्हारा हेलमेट किधर है। हाँ। उसने खुद हेलमेट टंकी पे रखा हुआ है। अच्छा। मैंने उससे पूछा आपका हेलमेट किधर है, वो कह रहा मेरे पास। तो मैं कहा सर पे क्यों नहीं पहना? मेरे पास तो है ही नहीं। एक चीज़ है, आपके पास है, आपने सर पे क्यों नहीं पहना? आप तो बाइक पे हो।
तो आपको पता तो लग गया ना कि हेलमेट होना चाहिए, तो क्यों नहीं लिया मेरे भाई? तो ले लेंगे 2000 का चालान होगा तो तब लोगे। 2000 का चालान इंशाल्लाह अभी कभी हुआ ही नहीं है। किसी को छोड़ दो ना, तो यही उनका तो भी बात है ना चालान हो मेरा जाएगा, भाई। आपका भी हो जाएगा। आप जिसको पकड़ लेते हो आप उसके ऊपर मुद्दा डाल देते हो कि आपको इधर चालान कर देंगे, ये कर देंगे। पहले मेन चीज़ जो लोग खड़े हैं और स्टेशन पे आप चले जाओ, किसी एक के पास भी हेलमेट होगा मैं चालान करवाऊंगा। ये ले जी, वो कह रहे हैं पहले उनको जो खड़े हैं उनको चालान करें, फिर मैं चालान कराऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं लूंगा हेलमेट, उनकी बात मैंने मना नहीं की। वो कह रहे हैं कि संडे को लाइसेंस बनता है, मैंने कहा वो भी करवाऊंगा। जो आपकी बात है, आप गाड़ी यूज़ करते हुए आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, फ़ोन यूज़ करते हैं, इस पे कोई भी नहीं ध्यान होता है चालान, होता है, इस पे कोई भी नहीं ध्यान देगा। होता है चालान भाईजान, अब तो इस पे कोई सीसीटीवी भी- कैमरे से चालान हो जाता है भाई। वो सीसीटीवी कैमरे से होता है चालान। लम्बे हैं लेकिन बेटा इन पे चालान होता है, और इतने चालान होते हैं, इनके फिगर्स बनते हैं, इनको सारों को पता होता है। अब ये गाड़ी जा रही है, जब ये किसी कैमरे की रेंज में आएगी तो इसका चालान हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड सीटर का फिर भी चालान हो रहा है। अब आपके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग किसी और को नहीं देखना। हेलमेट के लिए हमें फ़ायदा नहीं है, हेलमेट के लिए हेलमेट पहनने वाले को फ़ायदा है। एक माँ अगर अपने बच्चे को बाहर भेज रही है ना मोटरसाइकिल दे के, तो उस माँ को हमसे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है तो ये हेलमेट पहने, ठीक है, उसकी सेफ्टी है ना। हमारा सेकेंडरी काम है, हम माँ बाप की जगह पे नहीं हैं, लेकिन हम लोग सड़क पे खड़े हैं आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। हम लोग फ्री हेलमेट देते हैं, ठीक है। कल 2 बजे आप मेरे पास फ्लैटी चौक आ जाएं, यहाँ पे सीटीओ साहब आ रहे हैं, हम आपको हेलमेट भी देंगे। अच्छा, मुझे उमैर भाई यार 2 मिनट जाना नहीं आपने, एक बड़ा टेक्निकल सवाल है मेरा कि ये इसके लिए तो हेलमेट लाजमी करार दे दिया जिसने आगे बैठना है, जो यहाँ सवारी है वो फिर भी कदरे सेफ है। अब ये जो रिक्शा है इस पे, अब क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में मुझे ज़ाती तौर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो सवारी यहाँ बैठती है, खुदा ना खास्ता ये रिक्शा हिट होता है तो सबसे पहले अगर किसी को खतरा है तो वो यहाँ बैठने वाली सवारी को है। उसके लिए कोई इसमें- हेलमेट नहीं है, इसमें उसके मेरे लिए ख्याल में- कोई सीट बेल्ट नहीं है, नथिंग। इसमें हमारे जो पहले वाली बात आ जाती है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग Yes. और जो इसकी बॉडी है, वो जो जितने भी ये पैसेंजर्स बैठते हैं ना, उनके लिए सेफ्टी नहीं है इसमें। तो ये रिक्वेस्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसको मैन्युफैक्चर इस तरीके से करके जहाँ पे सेफ्टी हो बनाया जाए। आपने कुछ रिक्शों पे देखा होगा कि उनकी इस बॉडी के साथ इतना इतना रास्ता उन्होंने जंगले लगाए होते हैं ताकि जो पैसेंजर है वो उसको पकड़ भी सके। Very और वो few, से- बहुत कम सर। और वो बहुत कम है। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अगेन काम है कि उन्हें चाहिए लेकिन कि ये अगर रेस ये करे ना, feasible देखिए नहीं अगर है- ट्रैफिक पुलिस इतनी तरफ जा रही है, कानून साजी की तरफ जा रही है, चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है, तो एक सवाल है ना कि सर वो हेलमेट पहन लेगा, उसकी सेफ्टी आप करवा रहे हैं, लेकिन जो पीछे हैं वो भी तो हमारे शहरी, हमारे माएँ बहने बच्चे जवान बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोगों ने गोदों में उठा के बैठे होते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ 15 दिन 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि सीटीओ साहब ने सीएम साहब को जो एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी है ना, उसमें आपकी सारी बातों का जवाब वो वहाँ पे दे चुके हैं। जितना कुछ आप मांग रहे हैं उससे ज़्यादा वो मांग रहे हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम वो एक पेज पे है। बिल्कुल है। उसकी वजह ये कि आपने वो बात की है जो एक आम आवाम के दिल की बात है। अब सीटीओ साहब भी वही चीज़ कर रहे हैं कि या तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को पहले बंद कर दिया जाए, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि कोर्ट के भी ऑर्डर के मुताबिक ये इलीगल है। ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये रिक्शा कहीं पे भी नहीं है, ये मोटरसाइकिल है, एक मोड ऑफ आप कह लें ट्रांसपोर्ट है, अदरवाइज ये अप्रूव्ड नहीं है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाहौर जैसे इतने बड़े शहर के लिए इसके लिए डिसीजन ले, ठीक है, सीएम साहब भी इसके लिए डिसीजन ले, और या तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करवाया जाए या इसको सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इसको अप्रूव किया जाए ताकि इनके नंबर लग सके और इनके ऊपर हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें। बिल्कुल ठीक है भाई, आप जा सकते हो। अब सर, अब दूसरा सवाल, जो आखिरी सवाल मैंने आपसे करना है वो इन रिक्शे वालों का। वो कहते हैं भाई इस महंगाई के दौर में एक तो पहले आपके वार्डन्स हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं कि जहां उनका दिल करता है हम नज़र आते हैं हमारा चालान कर देते हैं। ये उनका मौक़िफ़ है, रिक्शे वाले को बुलाओ, ये उनका आपकी मौक़िफ़ बात है। का जवाब देता हूँ, रिक्शे वाले को बुलाओ। वो कहते हैं कि भाई जहाँ नज़र आता है रिक्शा, ट्रैफिक वार्डन तो इंतज़ार कर रहा था कि ये रिक्शा वाला आ जाए, इनका चालान कर दें, और अब हेलमेट कर दिया आपने। बेटा कोई आपका मोबाइल किधर है, दिखाएं मुझे। ये देखें मोबाइल की हालत, ये देखें, चलें, ये मोबाइल की हालत जो है ना, ये अल्लाह माफ़ फरमाए, ये इस तरह का सर हो जाता है अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है। अगर इसको प्रॉपरली कवर कर दिया जाता है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह एक सर बच सकता है ना, इसी तरह ये मोबाइल का हाल ना होता। ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर कवर किया है,
हम अपने मोबाइलों के लिए तो कवर ले लेते Yes, हैं, absolutely. अपने सर के लिए क्यों नहीं कवर लेते? बिल्कुल सही बात। ये चीज़ है, हमें अपने जो प्रायोरिटीज़ है ना उनको देखना पड़ेगा। हम समझते हैं हेलमेट पहनना है तो ट्रैफिक पुलिस के लिए वो पहनना कहते हैं कि भाई हम हेलमेट पहनेंगे तो हमें नजर ही नहीं आएगा, हमारे तो एक्सीडेंट ज्यादा हो जाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम किया। अभी फिर वही वाली बात आ जाती है। इधर आओ आतिफ, ये हेलमेट देखें, हेलमेट उतार के मुझे दें। ये देखें, हम लोग पहनते हैं बेसिकली रेसिंग हेलमेट जो टोटली साइडों पे बंद होते हैं। आप किसी भी जगह पे चले जाए, जो हमारे मुल्क में पुरानी मोटरसाइकिल की कमर्शियल्स आती थी ना, उसमें किसी पे भी बंद हेलमेट नहीं पहना जाता था। ये वो हेलमेट है जिसे हम हाफ हेलमेट कहते हैं। ये बेसिकली मोटरसाइकिल राइडर के लिए बना हुआ है, जिसमें आपकी आँख की और कान के जो सेंसेस हैं वो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को, साथ किसी हॉर्न को मतलब महसूस कर सकते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो हेलमेट बनाने वाले लोग हैं, जो कंपनीज हैं, एक तो वो अच्छा हेलमेट बनाएं, दूसरा लोग इस हेलमेट को तरजीह दें, इस हेलमेट को तरजीह दें बजाय बंद हेलमेट के। वो रेसिंग हेलमेट है। उस हेलमेट से आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोटरसाइकिल के मिरर्स भी लगाएं। अगर आपके मिरर्स नहीं लगे होंगे तो आपको उस हेलमेट पे साइड की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। इंडिया में, चाइना में हेलमेट बन रहे हैं, वहाँ पे 5 साल के बच्चे का हेलमेट भी बन रहा है, वहाँ पे लेडीज़ का हेलमेट भी बन रहा है, वहाँ पे हर एज का बन रहा है हेलमेट। ठीक है, हमारे पास एक ही हेलमेट है, उसमें जो सर छोटा है, जो बड़ा है, वो उसने फिक्स करना है। और आपको पता है, अगर हेलमेट में स्पेस है, अगर एक हेलमेट में अगर खुला हेलमेट है और आपके सर में वो डोल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। वो ज़्यादा खतरनाक है। वो हेलमेट आपके सर को डैमेज करेगा। इसलिए जिस तरह हम अपने मोबाइल को देखते हैं, हम लोग हिसाब से कवर लेते हैं। हम लोग मोबाइल के हिसाब से कवर लेते हैं, तो अपने सर के हिसाब से कवर लें। लेकिन हेलमेट बनाने वाली कंपनीज और जो मोटरसाइकिल पे जो सेल करती हैं, होंडा है, यामा है, जो भी कंपनीज हैं, वो अगर अपने हेलमेट, अच्छे वाले हेलमेट मोटरसाइकिल को जब वो सेल करते हैं, उस वक्त उसकी कीमत शामिल कर लें। और जो 2 राइडर्स हैं उनको हेलमेट दें। वो हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए। जब आप मोटरसाइकिल परचेज करने जाएंगे, आपको 2 हेलमेट वो दें, उनके आपसे पैसे लें, और वो हेलमेट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। लेकिन इसको भी चेक कौन करेगा? इसको चेक हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सारी प्रॉब्लम है कि एक चीज़ आती है और वो इतनी थोक के हिसाब से आना शुरू करती है कि उसको भी चेक नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क में ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये गुफ्तगू इससे पहले नहीं सुनी गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग अगर यही कहते रहे ना कि कोशिश वो डिपार्टमेंट करे, तो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं कहता हूँ कि अगर बाकी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, अगर वो कम कर रहे हैं ना, तो फिर आप और हम तो लगे ही हुए हैं। हम तो लगे हुए हैं, करेंगे ना काम, हम करेंगे। ये आपका जो हमारा काम है, इसमें नौकरी के साथ साथ ना नेकियां भी हैं। तो अगर हम नेकियां कमाने वाली साइड पे जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में लोगों को सिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमें अपना किरदार अदा करना है, इसी तरह हर डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा करता रहेगा, तो एक ना एक दिन हमारी बेहतरी हो जाएगी। अभी जो आपकी कैंपेन चल रही है, जिसपे अवेयरनेस भी दे रहे हैं, चलान भी हो रहे हैं, ये कब तक सिलसिला चलेगा? क्योंकि ये जो तबका है, ये वो तबका है जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है। इसकी अर्निंग डेली है, इसने डेली कमाना है और बच्चों के लिए लेके जाना है। तो कहीं 1500-2000 का चलान, ये हेलमेट जो उसने खरीदना है, वो कहता है मैं एक दिन में नहीं खरीद सकता, मैं रोज़ कुछ पैसे जोड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। मैं अब बात थोड़ी सी क्रिटिकल सी हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 18-20 साल से इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, जिसमें चिंची रिक्शा जात भी आते थे। आज तक कोई बंदा अपना रिक्शा छोड़ के घर नहीं गया। वो चलान को पे करता है, मुश्किल है उसके लिए। लेकिन यही वाले लोग जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ये बेस्ट ड्राइवर बनते हैं, ये बेस्ट सिटीजन बनते हैं। क्यों बनते हैं? बेसिकली बात है एजुकेशन की और इन्फोर्समेंट की। हम कानून पे अमल दरामद है। अगर हम लोग कहेंगे हमने यूएई में जाना है ना, तो जो हमारा यहाँ पे इलिटरेट पीपल भी हमारे जाते हैं ना, तो उन्हें ये पता होता है कि मैंने वहाँ जाके गाड़ी में बैठना है तो मैंने सीट बेल्ट लगानी है। एब्सोल्युटली। क्योंकि मेरी पूरे महीने की जो पे है ना, वो मेरे एक चलान में जाएगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन से सिखाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्फोर्समेंट से सिखाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये इन्फोर्समेंट आपकी बेहतरी के लिए है। इसमें देखें, अगर किसी माँ का बच्चा, कोई बच्चा के घर से निकलता है, अगर वो हेलमेट नहीं पहनता, तो मेरे लिए वो एक मामूली बात है। लेकिन अगर वो जख्मी हो जाता है, मेरे लिए तकलीफ है, लेकिन उस माँ बाप के लिए ज़्यादा तकलीफ है। बिल्कुल। तो पिछले दिनों हमने एक हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन की CTO साहब ने, तो वहाँ पे एक बंदे ने आम लोगों के लिए 100 हेलमेट तकसीम किए। जब CTO साहब ने उससे पूछा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसके पीछे वजह क्या है, तो आप बिलीव करें कि उस बंदे ने बताया कि मेरा 18 साल का बच्चा रोड एक्सीडेंट में विदाउट हेलमेट था वो, और उसकी डेथ हुई हेड इंजरी की वजह से।
अब एक बाप 18 साल के बच्चे की लाश लेके जा रहा है, मुझे बताएं कि वो बंदा अब लोगों के सामने हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप हेलमेट पहनो। तो हमें इतनी एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ इतना बताना है कि बेटा आप बाइक चलाएं, आप हेलमेट पहने, ये आपके लिए अच्छा है, खूबसूरती है, आपके मुंह पे धूप नहीं पड़ती, आपके मुंह पे मट्टी नहीं पड़ती, आपके फेस को ठीक रखती है, आपके सर को एनवायरनमेंट से महफूज रहते हैं, हर चीज़ से बचाती है। तो इस चीज़ों में हमें थोड़ा घर से शुरू करना पड़ेगा और स्कूल कॉलेजेस से शुरू करना पड़ेगा, अपने निसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें जापान वाला जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो 7-8 साल तक ये बच्चों को ये टेस्ट और पेपर्स के चक्कर में नहीं लगाते, वो बच्चों को इखलाकियात सिखाते हैं, वो बच्चों को जीना सिखाते हैं। हमें वो तरबियत देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे, हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक। आपने गुफ्तगू सुनी प्रोग्राम में, चिंची रिक्शे वालों को, लोडर रिक्शे वालों को, इन सबको रोका भी गया, अवेयरनेस भी दी गई। चलान के मुतालिक बताया गया कि 2000 रुपये का चलान है, इस पर नफाज हो चुका है, आगाज़ हो चुका है इसका। बार बार सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ये बता रही है कि हेलमेट पहने, लेकिन इस तबके के लिए क्योंकि ये वो पिसा हुआ तबका है, इसको मार्जिन दिया जाता है ह्यूमैनिटी बेसिस पे, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे, यानी इंसानियत की ग्राउंड पे इनको वार्निंग दी जाती है। किसी के हालात ख़राब हैं, कोई बच्चे के लिए दूध लेके जाना है, किसी के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ने घर का किराया देना है, किसी ने बिल अदा करना है, ये सब प्रॉब्लम है। किसी को सवारी नहीं मिली, किसी का रिक्शा ख़राब है, कोई दिहाड़ी पर लेकर आया है, ये सब प्रॉब्लम्स इनकी मौजूद हैं। लेकिन अगेन बार बार इनको ये बताया गया है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपके लिए है, आपने अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाना है। क्योंकि जिनके लिए आप बाहर निकलते हैं मेहनत करने के लिए, उनके लिए रिस्क लेके जाने के लिए, उन्हीं के लिए आपका महफूज रहना भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपने अपनी अहमियत, अपनी ज़िंदगी, अपनी सेफ्टी इसी तरह बरकरार रखनी है कि अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और आपका हेलमेट का ख़र्चा एक दफ़ा है, चलान आपका बार बार है। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को अल्लाह ने के बाद।